भगवान श्री कृष्ण ने रिश्तों और सामाजिक संबंधों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो श्रीमद् भगवद गीता और उनके जीवन प्रसंगों में मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। रिश्तों का महत्व और दूरी बनाए रखने की समझ। श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए, बल्कि उन्होंने युक्त आचार, संतुलित व्यवहार की सीख दी। उन्होंने बताया कि संबंधों में मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से न भटकें। स्वार्थी और द्वेषी लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। सच्चे और शुभ चिंतकों से जुड़े रहें, परंतु अपेक्षाओं और अत्यधिक आसक्ति से बचें। कौन से रिश्ते निभाने चाहिए और किन से दूरी जरूरी है। श्री कृष्ण की नीतियों के अनुसार सच्चे मित्र और हितैषी वही हैं जो आपके उत्थान में सहायक हों। जो छलकपट, ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, उनसे दूरी रखना ही श्रेष्ठ है। अत्यधिक पारिवारिक या सामाजिक मोह कभी कभी आत्मविकास में बाधा बन सकता है। महाभारत में उदाहरण श्री कृष्ण और कौरव। कृष्ण ने दुर्योधन और शकुनी जैसे स्वार्थी, कपटी लोगों से दूरी बनाए रखी। उन्होंने केवल धर्म और सत्य के पक्ष में ही संबंध रखे। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। अर्जुन को मोह और रिश्तों के बंधन से मुक्त होने की सीख दी ताकि वह अपने धर्म का पालन कर सके। कृष्ण का संदेश, संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण का मुख्य संदेश यह है कि अत्यधिक जुड़ाव भी नुकसानदायक हो सकता है और अत्यधिक दूरी भी। सही रिश्ते निभाने चाहिए, परंतु जहां स्वार्थ, छल, कपट या ईर्ष्या हो, वहां दूरी ही बेहतर है। जो तुम्हारे हित में नहीं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, उनसे सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। यह नीति श्री कृष्ण के जीवन से स्पष्ट होती है। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूर रहना चाहिए या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी है। उन्होंने यह नहीं कहा कि सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रहो, बल्कि यह सिखाया कि कौन से रिश्ते निभाने चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। अच्छे और बुरे रिश्तों की पहचान गीता और महाभारत के आधार पर श्री कृष्ण ने बताया कि सभी रिश्ते हमारे कर्मों और कर्तव्यों से जुड़े होते हैं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि कोई संबंध आपको सशक्त बना रहा है या कमजोर कर रहा है। जिनसे संबंध रखने चाहिए जो आपका भला चाहते हैं और आपकी उन्नति में सहायक होते हैं, जो ईमानदारी और स्नेह से जुड़े रहते हैं, जिनके साथ रहने से धार्मिक और नैतिक मूल्यों की वृद्धि होती है। जिनसे दूरी रखना बेहतर है। जो छलकपट, ईर्ष्या, जलन या स्वार्थ से ग्रसित हैं, जो आपके जीवन में नकारात्मकता और तनाव बढ़ाते हैं, जो आपको अपने धर्म, कर्तव्य से विचलित करते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि रिश्तों के मोह में उलझकर अपने कर्तव्यों को भूलना चाहिए। महाभारत से सीख, अच्छे और बुरे रिश्तों का उदाहरण। कौरवों से श्री कृष्ण की दूरी। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन और शकुनी छलकपट और अधर्म के रास्ते पर हैं, इसलिए उन्होंने उनसे दूर रहने में ही भलाई समझी। संदेश: अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी स्वार्थी, कपटी या अहंकारी है, तो उससे दूर रहना ही उचित है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा गरीब थे लेकिन शुद्ध हृदय वाले थे। श्री कृष्ण ने उनसे प्रेम और मित्रता निभाई क्योंकि वे सच्चे और निस्वार्थ थे। संदेश: धन, स्थिति या ताकत से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से रिश्ते निभाने चाहिए। रिश्तों को निभाने और दूरी बनाए रखने का संतुलन। श्री कृष्ण ने यह बताया कि अगर रिश्ते प्रेम, सम्मान और सहयोग पर आधारित हैं, तो उन्हें बनाए रखना चाहिए। लेकिन अगर रिश्ते ईर्ष्या, द्वेष, कपट और स्वार्थ से भरे हैं, तो उनसे सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना ही अच्छा है। क्या करना चाहिए? व्यावहारिक सुझाव। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूरी तरह दूरी न बनाएं, लेकिन सीमा तय करें। आवश्यकतानुसार व्यवहार करें, लेकिन उनकी नकारात्मकता से प्रभावित न हो।
स्वार्थी लोगों से दूर रहें और अच्छे लोगों से जुड़े। यदि कोई रिश्तेदार पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपका अहित चाहता है तो उससे दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। गीता में श्री कृष्ण का संदेश। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक रिश्तों में उलझने से बचता है। निष्कर्ष, क्या पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए? यदि वे सहयोगी, शुभचिंतक और सच्चे हैं तो उनके साथ संबंध बनाए रखें। यदि वे स्वार्थी, ईर्ष्यालु, छलकपट वाले या द्वेषपूर्ण हैं तो उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखें और बिना जरूरत के मोह में न फंसें। जो आपका भला चाहता है उससे जुड़ो। जो आपकी ऊर्जा नष्ट करता है उससे दूर रहो। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए या नहीं? भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते को सोच समझकर निभाना चाहिए। रिश्ते तभी सार्थक होते हैं जब वे सहयोग, प्रेम और सम्मान पर आधारित हों। अगर कोई संबंध नकारात्मकता, ईर्ष्या और छल से भरा है तो उससे सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखना ही सही होता है। श्री कृष्ण की नीतियां, कब दूर रहना चाहिए और कब संबंध निभाने चाहिए। अच्छे रिश्ते निभाने चाहिए यदि वे आपका भला चाहते हैं और जीवन में उन्नति में मदद करते हैं। वे सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम पर आधारित हैं। वे धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। उदाहरण, अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता सच्ची थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। सुदामा गरीब थे लेकिन निस्वार्थ थे, इसलिए कृष्ण ने उनसे प्रेम किया। किनसे दूरी बनानी चाहिए? जो ईर्ष्यालु, कपटी और स्वार्थी होते हैं। जो आपकी ऊर्जा और समय नष्ट करते हैं। जो धर्म के विपरीत चलते हैं और आपको भी बहकाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण ने दुर्योधन और शकुनी से दूरी बनाए रखी क्योंकि वे अधर्म के रास्ते पर थे। जब शिशुपाल बार बार उनका अपमान कर रहा था तो श्री कृष्ण ने पहले सहन किया, लेकिन जब सीमा पार हो गई तो उसे दंडित किया। श्री कृष्ण की नीतियों से सीख, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करें। जब लोग आपकी सफलता से जलते हों। कुछ लोग आपके सुख और सफलता को देखकर जलते हैं और गलत बातें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से भावनात्मक रूप से न जुड़े और उनसे सीमित संपर्क रखें। श्री कृष्ण ने भी कहा, जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं उन्हें नजरअंदाज करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जब कोई आपका सम्मान न करे, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे संबंध बनाए रखना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वालों से दूरी ही भली होती है। जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी धोखा दे। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपको धोखा देता है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही सही है। श्री कृष्ण ने भी कहा, सज्जनों की संगति सुखदायक होती है लेकिन दुष्टों की संगति विनाशकारी। रिश्तों में संतुलन कैसे बनाए रखें? अत्यधिक आसक्ति न रखें, मोह और आसक्ति से बचें क्योंकि यही दुख का कारण बनता है। सम्मानपूर्वक दूरी बनाएं। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी सही नहीं है तो बिना झगड़े के दूरी बना लें। अच्छे लोगों से जुड़े, जो सच्चे, ईमानदार और हितैषी हैं, उनके साथ संबंध मजबूत करें। गीता अध्याय 6 श्लोक 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, मित्र, शत्रु, संत और पापी वही श्रेष्ठ है। क्या हमें पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए? अच्छे और सच्चे लोगों से संबंध रखें। स्वार्थी, कपटी और द्वेषी लोगों से दूरी बनाएं। श्री कृष्ण की नीति कहती है कि संतुलन बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। जो आपके सम्मान और भलाई का ख्याल रखता है उससे संबंध निभाओ। जो छलकपट करता है उससे दूर रहो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।